यह बात है 1980 की, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग चरम सीमा पर थी, जहां इंडिया में इस जंग के लिए 410 155 मिलीमीटर हॉविट्जर कैनन मंगाए गए थे, जिसने इस लड़ाई के रुख बदल दिए। और यह मंगाए थे उस वक्त की रूलिंग सरकार कांग्रेस ने। पर एक दिन एक स्वीडिश रेडियो चैनल पे एक विसल ब्लोअर या मुखबिर ने यह बताया कि कैसे इस टॉप डील में कांग्रेस ने बहुत बड़ा घपला किया है, जहां इस घपले में कांग्रेस के राजीव गांधी पर उंगली उठाई। वहीं साथ साथ एक ऐसे बड़े स्टार का नाम भी आया जो अभी अभी कांग्रेस से जुड़े थे, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, बिग बी, जिनका नाम सामने आया था कांग्रेस के साथ हुए इस बोफोर्स स्कैम में। बोफोर्स घोटाला एक ऐसा मामला जिसके चलते देश में 3 दशक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा। पर आखिर क्या था ये बोफोर्स स्कैम और अमिताभ जी का इससे क्या लेना देना था, आज ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, जहाँ ऐसी एक नहीं 5 स्कैंडल्स आपको मैं बताऊंगी। जहां कैसे एक फेमस सिंगर ने जबरदस्ती एक फीमेल एक्ट्रेस को किस किया, जहां अभिषेक बच्चन की शादी में जानवी कपूर ने अपना हाथ काट लिया, जहां एक बहुत बड़े एक्टर ड्रग्स के साथ पकड़े गए, जहां 2 सुपरस्टार्स जिनकी केमिस्ट्री से ज्यादा वायरल उनका लीक MMS हुआ, वो भी 500 में। आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम सब अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं और ये भी कि उनका एक बेटा भी है, जिसे अगर सही से ढंग की स्क्रिप्ट्स मिल जाए तो वो कमाल भी दिखा सकते हैं। जहां अभिषेक के पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, बॉलीवुड में सबसे ब्यूटीफुल उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय है, जो इन दोनों की शादी होने से पहले सल्लू भाई ने काफी दिक्कत तो डाली, पर उससे बड़ी दिक्कत तब हुई जब शादी के दिन जानवी कपूर इन दोनों की शादी में पहुंची और अपनी नस काट ली। तो ये बात है 20 अप्रैल 2007 की, जहां कुछ टाइम डेट करने के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक ने साथ में शादी करने का डिसीजन लिया और उन्होंने एक प्राइवेट मैरिज अरेंज की, जिधर ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया और सब सही था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, शहनाई बज रही थी, तभी वहाँ एक बिन बुलाई मेहमान आ गई, जानवी कपूर। मैं ये जानवी की बात नहीं कर रही, वैसे असल में एक मॉडल जानवी कपूर की बात कर रही हूँ। और जानवी ने वहाँ आकर बोला कि यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने मेरे साथ 2006 में 1 साल पहले ही शादी कर ली है। लेकिन अभिषेक बच्चन ने इस चीज को साफ इनकार कर दिया। जानवी ने बताया कि वो अभिषेक बच्चन के साथ उनकी मूवी 10 में भी काम कर चुकी है, जिसके बाद उन दोनों ने प्राइवेट शादी करी थी। जानवी ने इवन जुहू पुलिस स्टेशन में FIR भी कराई। अभिषेक बच्चन के खिलाफ सबूत न होने की वजह से पुलिस ने उनकी FIR दर्ज नहीं करी। जब जानवी के इतने कहने पर भी अभिषेक बच्चन नहीं माने, तो बीच मंडप में ही उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली और वो बेहोश हो गई, जहां उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जिधर होश में आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। और फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड के केस में जानवी को पुलिस ने अरेस्ट तक कर लिया और फिर 10,000 देकर उन्होंने अपनी बेल कराई। इसके बाद जानवी कभी अभिषेक के घर दोबारा नहीं दिखी, ना ही मीडिया में उन्होंने कोई बयान दिया। बात है साल 2006 की। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने अपने बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखी थी। पार्टी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई बिग पर्सनालिटीज प्रेजेंट थी। हर कोई एंजॉय कर रहा था और माहौल में कोई टेंशन नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पार्टी के बीच अचानक मीका सिंह ने राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर लिया। राखी सावंत का कहना था कि मीका वायोलेटेड हर डिग्निटी। गुस्से से भरी राखी ने मीका के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। राखी ने कहा, यह सब इंटेंशनली किया गया, अ वुमन कैन नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था या इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी थी? मीका सिंह ने इस मामले को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, राखी टीज मी फर्स्ट एंड आई जस्ट डिड इट जोकिंगली। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई मजाक इतना बड़ा हो सकता है कि वह कंट्रोवर्सी का रूप ले ले? मीका का ये भी कहना था कि राखी ने यह सब केवल पब्लिसिटी के लिए किया। इस विवाद ने मीडिया और सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। एक तरफ कुछ लोग राखी के सपोर्टर्स में थे और इसे मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन बता रहे थे। दूसरी तरफ कई लोगों ने मीका का बचाव किया और इसे राखी का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या यह वाकई एक गलती थी या इस कंट्रोवर्सी के पीछे कोई छुपा हुआ प्लान था? दोस्तों, इस इंसिडेंट के कई सालों बाद मीका और राखी ने पब्लिकली एक दूसरे से रिकॉन्सिलिएशन कर ली। मीका ने कहा, आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड टू राखी, अब हम अच्छे दोस्त हैं। वहीं राखी ने भी इसे बीती बात कहकर भूल जाने की बात कही। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो गया या ये रिकॉन्सिलिएशन भी सिर्फ दिखावा था? दोस्तों, फरदीन खान ने साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने जानशीन, नो एंट्री, हे बेबी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन करियर के पीक पर होते हुए भी फरदीन को उनकी पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सी ने घेर लिया। बात है 5 मई 2001 की। फरदीन खान को मुंबई पुलिस ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया
उन्हें जुहू इलाके में रंगे हाथों पकड़े गए थे जब वे 1 ग्राम कोकीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे। फरदीन के साथ 2 और लोग भी इस केस में शामिल थे, नशीद अब्दुल कादिर और एक ड्रग सप्लायर टोनी गोम्स। पुलिस ने बताया कि फरदीन खान ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर ली थी। हालांकि उनके पास से ओनली 0.9 ग्राम्स कोकेन बरामद हुआ, जो पर्सनल कंजम्पशन की कैटेगरी में आता था। इस वजह से उन्हें NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इस केस ने उस वक्त मीडिया में खूब हेडलाइंस बटोरी। फरदीन खान को बेल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन केस कई सालों तक चलता रहा। फरदीन ने कोर्ट में दावा किया कि वह ड्रग एडिक्ट नहीं है और उन्होंने इसे सिर्फ एक बार ट्राई किया था। 2012 में उन्हें एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम में भाग लेने की शर्त पर इम्यूनिटी दे दी गई। कोर्ट ने यह भी माना कि फरदीन ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया। मीडिया ने इस केस को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कुछ लोगों ने फरदीन को ड्रग एडिक्ट करार दिया, जबकि उनके फैंस ने उनका बचाव किया। यह मामला फरदीन के करियर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। ड्रग्स केस के बाद फरदीन का करियर धीरे धीरे गिरने लगा। उन्होंने साल 2005 में नताशा माधवानी से शादी की, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज की बेटी हैं। शादी के बाद फरदीन ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने लगे। दोस्तों, आज फरदीन खान एक बदले हुए इंसान हैं। वह लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन उन्होंने रिसेंटली कमबैक कर लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में देखा गया था। उन्होंने हाल ही में अपने वजन घटाने और फिटनेस को लेकर हेडलाइंस बटोरी। फरदीन का कहना है, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने इम्तियाज अली की कई मूवीज में से जब वी मेट तो जरूर देखी होगी। जब वी मेट में उसका डायरेक्शन काफी बेस्ट था, उसका म्यूजिक एंड मोहित चौहान की आवाज बेस्ट। बट इस मूवी को बेस्ट बनाने में इन दोनों लोगों की और केमिस्ट्री थी। करीना कपूर एंड शाहिद कपूर, ये जो दोनों काफी पॉपुलर कपल रह चुके हैं, जहाँ करीना कपूर फैमिली से हैं एंड उन्होंने कभी खुशी कभी गम में पू जैसे रोल से खुद की लेगेसी को बनाए रखा है। एंड शाहिद वो हो ना हो, बट शाहिद का रोम कॉम एरा कोई टॉप नहीं कर सकता। बट एक टाइम था जब इन दोनों की केमिस्ट्री के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, यानी एक MMS, और वो सिर्फ 500 रुपए में। बट एक बार कुछ वायरल हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जहां फ्री प्रेस जर्नल ने बताया कि कैसे 3 जवान लड़के उनके ऑफिस में आए और बोले कि 500 के बदले हम तुम्हें एक मस्त वीडियो देंगे, और वो 500 लेकर चले गए। Basically, 3 kids who came to our office with a video from this place called Rain in Juhu, and they showed it to us, and they paid 500 rupees. Yeah, exactly. और फिर क्या था, ये MMS इतना वायरल हुआ कि दोनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जहां शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे इसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, कैसे वो बस 24 साल के थे। I was destroyed. Okay, I was this 24-year-old kid, and I felt like my privacy had been invaded, and I could do nothing to protect. और कैसे उनके दोस्त में से किसी ने ये वीडियो लीक कर दिया था। सबसे फनी बात ये थी कि ये MMS लीक हुआ था तो शाहिद ने इसे मॉर्फ्ड या एडिटेड बताया था। दोस्तों, यह घोटाला 1980 के दशक का सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैम था। भारतीय सरकार और स्वीडिश कंपनी बोफोर्स AB के बीच एक 155 मिलीमीटर हॉविट्जर तोप खरीदने का सौदा हुआ था, जिसकी कीमत 1437 करोड़ रुपए थी। लेकिन यह सौदा तब विवादों में घिर गया जब यह सामने आया कि इस डील के बदले 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। यह घोटाला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में भारतीय राजनीति की इमेज ब्लर्ड हो गई थी। सवाल यह था, क्या ये सब सिर्फ एक व्यापारिक डील थी या इसमें कुछ और छिपा था? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया। सच तो ये है कि बिग बी और राजीव गांधी के बीच गहरी दोस्ती थी। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन के बारे में यह अफवाहें फैलने लगी कि वह इस डील में किसी न किसी तरीके से शामिल थे। मीडिया में यह खबरें आई कि अजय बच्चन अमिताभ के भाई और अमिताभ बच्चन ने इस डील में दलाली की थी। लेकिन क्या यह सच था या मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? सवाल यह भी था, क्या यह सब उनके राजनीति में आने के बाद हुआ था? जैसे ही यह अफवाहें फैलने लगी, मीडिया ने इसे एक बड़े हंगामे की तरह उठाया। भारतीय मीडिया में इस मामले को लेकर कई रिपोर्ट्स आईं, जिनमें बिग बी का नाम बार बार लिया गया। बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबारों ने बिग बी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। क्या यह सिर्फ मीडिया का भ्रम था या कहीं न कहीं सच्चाई में उनका नाम जुड़ा हुआ था? क्या राजीव गांधी के करीबी रिश्ते ने उनके खिलाफ आरोपों को और भी मजबूत किया? लेकिन जब तक मीडिया ने हंगामा मचाया, तब तक बिग बी चुप थे। कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन ने खुद सामने आकर इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, मैं इस डील से कुछ भी जुड़ा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया ने उनके नाम को जानबूझकर
घोटाले में घसीटा। क्या सच में वह निर्दोष थे या यह केवल एक मीडिया प्ले था? लेकिन एक और पहलू था, क्या यह सिर्फ एक राजनैतिक चाल थी? 1987 में राजीव गांधी की सरकार की आलोचना बढ़ने लगी थी। कई लोगों का मानना था कि बिग बी का नाम घसीटकर यह घोटाला राजनीतिक एंगल से जोड़ा गया था। क्या राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती का फायदा उठाया गया था? क्या यह घोटाला केवल सरकार को निशाना बनाने के लिए था? कई सालों तक इस मामले की जांच चलती रही। इस मामले में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अदालत ने फैसला दिया कि इस डील में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ था और अमिताभ बच्चन को किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया। क्या यह केवल एक गलतफहमी थी या मीडिया ने सच में एक बड़ी साजिश रची थी? तो ये थे बॉलीवुड के वो स्कैंडल जिन्होंने एक्टर्स की रेपुटेशन खराब करके रख दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।